देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका क्या निकालेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या फिर हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। दोनों मेथड में किसी एक से भी कर सकते हैं, बट जो डिटर्मिनेंट का मेथड है वो बहुत ही ईजी और सिंपल है, उसे हम इजीली रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है। क्या निकालना है, हमें रैंक निकालनी है। 3x3 की मैट्रिक्स में रैंक निकालने का मेथड क्या है, फर्स्टली हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आ जाए, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ही अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे 3x3 के इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो इसकी रैंक क्या है, 3। अगर 2x2 का क्वेश्चन है और उसकी रैंक क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, तो उसकी रैंक क्या है, 2। इस क्वेश्चन में देखिए इसका ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है या नॉन ज़ीरो आ रहा है। देखो हमने इसका रो वाइज एक्सपेंड किया है और इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ये क्या आ रहा है हमारा, 0। मतलब कि जो रैंक है वो हमारी 3 तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 3 ऑर्डर का है, और रैंक हमारी कितनी होगी, कि नहीं होगी, 3 नहीं होगी क्योंकि 0 बन गया। अगर नॉन ज़ीरो बनता तो वही रैंक होती, बट यहाँ क्या बन गया, 0, तो रैंक 3 नहीं होगी, 3 से लेस होगी, और 4 भी नहीं होगी क्योंकि कभी भी रैंक क्या होती है, जितनी हमारे पास रो है गिवन है, जितनी भी नॉन ज़ीरो रो, उससे तो कम ही होती है। तो रैंक क्या हो गई हमारी, 3 हो गई, यहाँ पे लेस देन 3 हो गई। अब हमें चेक करना है क्या इसकी रैंक 2 है, क्या इसकी रैंक 1 है। तो 2 चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि इसका माइनर क्या आ रहा है 2x2 का। अगर इसका माइनर 2x2 का नॉन ज़ीरो आ रहा है तो रैंक क्या हो जाएगी, 2। और हमें कौन से माइनर चेक करने हैं, जो इस मैट्रिक्स से बने हैं। देखिए इसका माइनर क्या, 1 2 2 4, फर्स्ट माइनर हमारा ये हो गया, ये क्या आ गई हमारी, ये तो 0 आ गई। अब हमें कब तक देखना होता है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 माइनर नॉन ज़ीरो मिल जाए। फिर हमने देखा 2 3 4 7, ये क्या मिल रहा है हमारा, ये तो नॉन ज़ीरो मिल गया। तो रैंक क्या आ गई, देखो यहाँ पे नॉन ज़ीरो मिल गया, तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। तो देखिए डिटर्मिनेंट मेथड से हमने इजीली सीख लिया कि हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम पेपर में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, रो ऑपरेशन से देखिए क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग रो ऑपरेशन। मेरे पास ऑर्डर है 3x3 का, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, इस तरीके से हमें ये देखना नॉन ज़ीरो रोज कितनी है। नॉन ज़ीरो रोज फाइंड आउट करने के लिए पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारी 0 तो नहीं बन रही, R1 R2 R3 में से तो 0 तो नहीं बन रहा। ऑपरेशन लगा के चेक करते हैं। हमारी इंटेंशन ये है कि हमें इन्हें 0 बनाने की कोशिश करनी है, तभी तो हम नॉन ज़ीरो फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, 3 6 10, तो इन दोनों का एडिशन देखो सेम आ रहा है, 2 + 4 6, 3 + 7 10। तो हमारा ऑपरेशन लग गया R3 माइनस इन दोनों का एडिशन। तो देखिए यहाँ पे ये वाली नॉन ज़ीरो है, ये वाली नॉन ज़ीरो है, 1 1, मतलब 2 क्या आ गई हमारी, 2 क्या आ गई, नॉन ज़ीरो रोज आ गई। तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, और एक और चीज़ देखिए इसकी जो रैंक है वो तो 2 होगी, और एक और चीज़ देखिए हमें चेक करना है, क्या पता ये भी हमारा 0 बन जाए। तो ये कैसे चेक करेंगे, हमारे पास एक मेथड मैंने भी बताया ना, माइनर चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे अगेन चेक कर सकते हैं कि कहीं ये तो 0 नहीं बन रहा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है और इसका डिटर्मिनेंट देखिए 2 3 4 7 का डिटर्मिनेंट तो नॉन ज़ीरो बन रहा है, तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो बन रहा है 2x2 का, तो इसका मतलब वही क्या होगी, इसकी रैंक होगी। मतलब हमें पता चल जाता है कि हमारी R2 भी 0 बन रही है। 0 कब बन जाती है, अगर इसका डिटर्मिनेंट भी, इसका भी इसके माइनर सभी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। बट यहाँ पे तो क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी, 2 ही होगी। और वैसे भी आप देखिए जब 2 - 2 करेंगे, मतलब इसके 2 से मल्टीप्लाई करके ऑपरेशन लगाएंगे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 4 - 2 × 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 7 - 6 तो 1 होगा, तो हमारी R2 कम्प्लीटली 0 नहीं होगी। तो हमारे पास इसीलिए रैंक क्या आ गई, 2 आ गई। तो ईजीएस्ट वे ऑफ डिटर्मिनेंट है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो।